नमस्ते दोस्तों। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं रीट मेंस है फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है 7 शैलियों का मंदिर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो 7 शैलियों का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पिलानी, बी बीनमाल, सी झालरा पाटन और डी है नागदा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झालरा पाटन में क्या है 7 शैलियों का मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है करौली का केला देवी मंदिर किस की नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो करौली का जो केला देवी मंदिर है कौन सा है, केला देवी मंदिर है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। उस नदी के आपको नाम बताना है कौन सी नदी है वो। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा काली सिंध, बी पार्वती, सी बामरी और डी कौन सा है काली सिंध। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काली सिंध नदी के किनारे क्या है करौली का केला देवी मंदिर है वो स्थित है काली सिंध नदी के किनारे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लीजिए। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो किराड़ू के मंदिर हैं ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बाड़मेर, बी पाली, सी नागौर और डी है अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाड़मेर के अंदर क्या है किराड़ू के मंदिर है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में से कौन सा शामिल नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि दिलवाड़ा मंदिर समूह में के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर है जो क्या है शामिल नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा बिमल वसीही, बी है लूण वसीही, सी है पशुपतिनाथ और डी है पित्तलहर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशुपतिनाथ है, ये क्या है इसमें शामिल नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर है कहां पर है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी है इनका जो मंदिर है वो किस स्थान की क्षेत्र के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर, बी नगला जहाज भरतपुर, सी संतू गांव जालोर और डी है पंचोता गांव जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर क्या है लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आप दोस्तों ये बताना आपको ये जो विभीषण मंदिर है कौन सा मंदिर है विभीषण मंदिर है, विभीषण का जी का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कैथून कोटा, बी बीनमाल जालोर, सी खेड़ बाड़मेर और डी है बद्रिया जैसलमेर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैथून कोटा के अंदर क्या है विभीषण मंदिर है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत कुंडिया मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो मृत कुंडिया मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी राजसमंद, सी भीलवाड़ा और डी है चित्तौड़गढ़। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है मृत कुंडिया मंदिर है ये स्थित है, आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लटियाल देवी का मंदिर है कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है लटियाल देवी का जो मंदिर है वो किस जिले किस क्षेत्र किस स्थान पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा रणकपुर, बी है आबू, सी फलोदी और डी है नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फलोदी के अंदर क्या है लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा आगरा जयपुर मार्ग पर, बी है आगरा कोटा मार्ग पर, सी है आगरा दिल्ली मार्ग पर और डी है जयपुर टोंक मार्ग पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगरा जयपुर मार्ग पर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 में किस मंदिर में देवी के पीठ की पूजा होती है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि 12 के अंदर कौन सी देवी का मंदिर है जिसमें क्या देवी की पीठ की पूजा होती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विभीषण मंदिर, बी जगत माता मंदिर, सी सावित्री मंदिर और डी है ब्राह्मणी मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राह्मणी मंदिर है जिसमें क्या देवी के पीठ की पूजा होती है। 12 के अंदर ये क्या है स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाकसू का शीतला माता मंदिर है किसने बनवाया। इस प्रश्न आपको ये बताना है जो चाकसू का शीतला माता मंदिर है, कौन सा मंदिर, चाकसू का जो शीतला माता मंदिर है ये किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मानसिंह प्रथम, बी प्रताप सिंह है, सी जय सिंह है और डी है माधो सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माधो सिंह ने क्या है चाकसू का शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था या बनवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मंदिर को अड़ोती का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा मंदिर है जिसको क्या अड़ोती का खजुराहो कहते हैं, ये आपको बताना है। कौन सा किसे कहते हैं, कौन सी मंदिर है जिसको क्या अड़ोती का खजुराहो कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा शिव मंदिर बाड़ोली, बी शिव मंदिर बंडदेवरा, सी है शिव मंदिर मिनाल और डी है शिव मंदिर कसुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव मंदिर बंडदेवरा है, इसे क्या है अड़ोती का खजुराहो कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंदिर है महाभारत के एक पात्र बर्बरी के से संबंधित था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि कौन सा मंदिर है, उस मंदिर के आपको नाम बताना है, कौन सा मंदिर है जो क्या महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से क्या है संबंधित है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा विराट मंदिर, बी है खाटू श्याम मंदिर, सी है साकमरी मंदिर और डी कौन सा दिलवाड़ा मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाटू श्याम मंदिर है, वो क्या महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शहर में राव छत्रसाल ने केशव राय पटन के में केशव राय का मंदिर बनाया। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कौन सा शहर है जिस शहर में क्या है राव छत्रसाल जी ने क्या है केशव राव पाटन में केशव राव का क्या मंदिर बनवाया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी बीकानेर, सी बूंदी और डी है जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा बूंदी के अंदर क्या है राव छत्रसाल ने केशव राव का मंदिर बनवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि सूर्य और विष्णु के जो सम्मिलित भाव की प्रतिमा है वो कौन सी मंदिर के अंदर है, ये आपको बताना है, उस मंदिर के आपको नाम बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सूर्य मंदिर जालरापाटन, बी सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, सी जगदीश मंदिर उदयपुर और डी है श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन मेरे हो जाएगा सूर्य मंदिर जालरापाटन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मम्मा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि राजस्थान का जो मम्मा भांजा मंदिर है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बांसवाड़ा, बी है डूंगरपुर, सी है धवनपुरी और डी कौन सा है सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर क्या है राजस्थान का मम्मा भांजा मंदिर है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो आवरी माता का मंदिर है ये कहाँ पे, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा निकुंभ चित्तौड़गढ़, बी है आसिंद, सी है निम्बा हेड़ा और डी कौन सा आसिया जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है आवरी माता का मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है। आपको इस प्रश्न के अंदर ये बताना है जो कुंभ श्याम मंदिर है ये कौन से किले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सीकर, बी हो जाएगा चित्तौड़गढ़, सी हो जाएगा आमेर और डी हो जाएगा खेतड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है कुंभ श्याम मंदिर है वो उस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। कौन सा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। तो उन विद्वानों का क्या आपको नाम बताना है, कौन विद्वान थे इन चार ऑप्शनों में। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जॉर्ज गिबन, बी है जॉर्ज अब्राहम लिंकन, सी है जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन और डी कौन सा है टेलर होम्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन क्या थे राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में क्या वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि डॉक्टर टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा है वो किस सदी में लगभग क्या अस्तित्व में आ चुकी थी, उस सदी का क्या आपको नाम बता रहे हैं, कौन सी सदी थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 12वीं सदी, बी 11वीं, सी 13वीं
11वीं और डी का आंसर है 10वीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12वीं सदी में क्या है के लगभग क्या है जो राजस्थानी भाषा है वो क्या है अस्तित्व में आ चुकी थी। किसके अनुसार, तो डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राठी व मेहड़ा किस बोली की उपबोली है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो राठी व मेहड़ा है ये किस बोली की उपबोली है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मेवाड़ी, बी ढूंढाड़ी, सी मेवाती और डी है मारवाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेवाती बोली की क्या है राठौड़ी व क्या है राठी व क्या है मेहड़ा है, ये उपबोली है मेवाती बोली की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्माठवाली और आदि मुख्य उपबोलियां हैं। दोस्तों ये जो उपबोलियां कौन कौन सी है, एक तो है सोंथबाड़ी है, एक पाटवी है, एक रतलामी है और एक कौन सी है उम्माठवादी है। ये किसकी उपबोलियां ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मालवी, बी हाड़ौती, सी बागड़ी और डी है ढूंढाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन में हो जाएगा मालवी की उपबोलियां हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीस ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ग्रीस क्या है, एक विद्वान है, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या है जो कौन सी बोली है जिससे क्या भीलों की बोली का है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बागड़ी, बी हो जाएगा डिंगल, सी हो जाएगा अहिवारावती और डी कौन सा हो जाएगा निमाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ए हो जाएगा बागड़ी बोली को क्या है ग्रीस ने भीलों की बोली की संज्ञा दी है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तोरवाटी बोली प्रचलित है। ये जो तोरवाटी बोली है कौन सी बोली, तोरवाटी बोली है ये प्रचलित है, तो किसके कहाँ पे प्रचलित है, किस क्षेत्र में प्रचलित है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कुचामन, बी बहरोड, सी नीम का थाना और डी है झुंझुनू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन सी हो जाएगा नीम का थाना के अंदर क्या है तोरवाटी बोली है वो प्रचलित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थानी बोलियों में कौन किस बोली पर क्या है क्या जो गुजराती है उसका क्या मजबूत प्रभाव है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा ढूंढाड़ी, बी हाड़ौती, सी मेवाती और डी है बागड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बागड़ी बोलियों पर क्या है गुजराती का मजबूत प्रभाव है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजावटी और नागरचौल किस बोली की उपबोली है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजावटी और नागरचौल किस बोली की क्या उपबोली है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़ी, बी ढूंढाड़ी, सी रगड़ी और डी कौन सा बागड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन बी हो जाएगा ढूंढाड़ी की क्या है उपबोलियां हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि दादू पंथ का जो साहित्य है वो किस भाषा में संग्रहित है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा मारवाड़ी, बी हो जाएगा बागड़ी, सी हो जाएगा मेवाती और डी कौन सा हो जाएगा ढूंढाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी भाषा में क्या है दादूपंत का जो साहित्य है वो क्या है संग्रहित है ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म थी वो कौन सी थी आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गोगा जी पीर, बी बाबा रामदेव, सी नजराना और डी कौन सा बाबा सॉरी लाडली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नजराना क्या है राजस्थान भाषा की प्रथम फिल्म थी, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित है मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित जो मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से जो उत्पन्न बोली है वो कौन सी है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मालवी, बी रागड़ी, सी मेवाड़ और डी कौन सा है मेवाती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रांगड़ी क्या है मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से क्या उत्पन्न बोली है रांगड़ी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड्डा राजपूतों द्वारा शामिल क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अड्डा राजपूतों द्वारा जो शासित क्षेत्र है उनमें जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी बोली है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हाड़ौती, बी मेवाती, सी शेखावाटी और डी है बिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन हो जाएगा हाड़ौती क्या बोली है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो रात्रि भर जागरण है ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपको हो जाएगा ओजको, बी एस्कनो, सी अवाह और डी क्या है अवोचन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओजको, इसको क्या है कहते हैं रात्रि भर जागरण को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्यागपरता का संबंध किस वर्ग के समाज से है था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो त्यागपरता इसका जो संबंध रहा था वो किस वर्ग के समाज से रहा था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य और डी कौन सा शूद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षत्रिय समाज से क्या है रहा है त्यागपरता का संबंध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्र का संबंध किससे है। ये जो भद्र का संबंध है ये किससे है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कर्णवेद संस्कार, बी अंत्येष्टि संस्कार,
सी है विवाह संस्कार और डी है समावर्तन संस्कार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार से क्या भद्र का संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विवाह से संबंधित नहीं है, ये जो विवाह से संबंधित है वो कौन सा नहीं है इन चार ऑप्शन में। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सामेला, बी सातरवाड़ा और डी कौन सा है बान और डी है मुग्धना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सातरवाड़ा क्या है विवाह से संबंधित नहीं है। ए सही है, सी सही है और डी सही है, ये तो विवाह से संबंधित है, लेकिन बी क्या है विवाह से संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आणो रस्म किस से संबंधित है, ये जो आणो रस्म है ये किस से संबंधित है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मृत्यु से, बी विवाह से, सी मुंडन से और डी है नामकरण से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवाह से क्या है आणो रस्म वो संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाता है, ये जो नाता है ये क्या है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रिश्तों का एक नाम, बी मृत्यु भोज, सी विवाह है और डी क्या है परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति। जिसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिश्तों का क्या एक नाम है नाता। नाता क्या है तो रिश्तों का एक नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो सागड़ी प्रथा है इसका जो उपनाम है वो क्या है, उपनाम ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा देवदासी प्रथा, बी बंधुआ मजदूर प्रथा, सी है वेश्यावृत्ति और डी कौन सा है सती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंधुआ मजदूर प्रथा क्या है सागड़ी प्रथा का एक अन्य उपनाम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनमेल और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अनमेल और बाल विवाह निषेध है ये कौन सी अधिनियम है, अधिनियम है ये जो कौन सी रियासत जिसने क्या सर्वप्रथम बनाया था उस रियासत का आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी कोटा, सी अलवर और डी है उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलवर रियासत ने क्या है इसे अधिनियम को बनाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो विवाह से संबंधित प्रथा है वो नहीं है इन चार ऑप्शनों में। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बद्धार, बी कन्याबाल, सी बाड़ी पगडला और कौन सा पानीवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पानीवाड़ा क्या है विवाह से संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है बडार क्या है, ये जो बडार है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सामूहिक प्रतिभोज, बी सुबह का भोजन, सी रात का भोजन और डी है एक त्योहार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामूहिक प्रतिभोज को क्या है बडार कहते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, बहुत ही मेहनत से आपके लिए इतने प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, तो क्लास को लाइक करना बनता है। आपका क्या जाता है क्लास को लाइक कर दीजिए और क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त है या बहन है वो क्या है रीटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रेस की तैयारी करें तो उनको जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा। राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम डेली क्या क्लास करते हैं क्यूज करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।